अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली खबर आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि कुवैत के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुवैतीजेशन करने का फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। जी हाँ, तो तकरीबन 1000 जो जॉब हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो अब कुवैती नागरिकों के लिए जो है वो फिक्स कर दी जाएगी। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अजनबियों से जो है इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। जो अजनबी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेन पोस्ट पर मेन काम कर रहे हैं उनको हटाया जाएगा और उनकी जगह पर जो कुवैती नौजवान हैं उनको जॉब पर रखा जाएगा। तो जो भी अजनबी लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करते हैं उनको अब इन कामों से जो है वो निकाला जाएगा, उनकी जगह पर कुवैती नागरिकों को जो है वो रोज़गार दिया जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत में मौजूद इंडियन एम्बेसी की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में मौजूद इंडियन एम्बेसी वफरा के इलाके में 18 फरवरी को जो है वो कैंप लगाने वाली है। तो जिन लोगों का काम इंडियन एम्बेसी से है वो वफरा के इलाके में अगर मौजूद हैं तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं कैंप में। और कैंप जो है वो फैसल फार्म रोड नंबर 10 के पास जो है वो लगाया जा रहा है। तो आप लोग विजिट कर सकते हैं और इंडियन एम्बेसी से जो भी आपका काम है वो आप करवा सकते हैं। इसके साथ अगली अपडेट ये है, जैसा कि आपको पता है कि कुवैत के अंदर मेडिकल की जो फीस है यानी दवा वगैरह की जो फीस है वो बढ़ा दी गई है। तो बताया जा रहा है कि अभी जो प्रवासी हैं वो क्लिनिक में बहुत ही कम जाते हैं, यानी तकरीबन 20 से 25% जो प्रवासी हैं वो अब क्लिनिक से दवा लेने के लिए नहीं जाते हैं। यानी कि जो पहले ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो क्लिनिक दवा वगैरह के लिए जाते थे, अब जो परसेंटेज है वो घट चुकी है, क्योंकि फीस ज़्यादा होने की वजह से जो गैर मुल्की हैं वो ज़्यादातर दवा लेने के लिए क्लिनिक वगैरह में नहीं जाते हैं। इसके साथ अगली अपडेट ये है कि कुवैत ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो कुवैत में जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक नया प्रस्ताव जो है वो पेश किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 शिफ्ट में जो है वो नया सिस्टम लागू किया जाए। 3 शिफ्ट में जो है वो गाड़ियों को जो है वो जाने आने की परमिशन दी जाए, जिसमें बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, उसके बाद दूसरा जो फेज 12 बजे से यानी दोपहर 12 बजे से और 6 बजे तक, और तीसरा जो शिफ्ट है वो 4 बजे से 10 बजे तक। यानी इस तरीके से एक रूल्स बनाया जाए, इन दौरान जो है वो गाड़ियों को आने जाने की परमिशन जो है वो दी जाए, तो जिससे ट्रैफिक जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ एक अपडेट ये है कि 21 फरवरी को सावन का महीना जो है वो शुरू हो रहा है, जबकि यहाँ पर बताया गया है कि 23 मार्च को रमज़ान जो है वो शुरू हो जाएगा। जी हाँ, तो 23 मार्च से कुवैत के अंदर और बाकी अरब देशों में जो रमज़ान है वो शुरू होने की उम्मीद है। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा।